जब होम स्कूलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई के हवाले से आज का शो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब जो स्पेसिफिकली स्कूलों में हम देख रहे हैं जो फीस स्ट्रक्चर वो एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, फिर पेट्रोल के प्राइसेस की वजह से अब मैं देख ली कि पेरेंट्स से भी परेशान है कि भाई ये जो स्कूल वैन्स हैं ये भी अब उतने किराए पैसे मांगने लग गए हैं कि उतने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है जितनी हम स्कूल वैन को पैसे दे रहे हैं। और साथ में बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स को ये भी लग रहा होता है कि नहीं ये वर्थ इट नहीं है, हम बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें वो बच्चे का आउटकम भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस हवाले से होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग और फिर साथ में जो आज ऑनलाइन क्लासेस तो आपको पता ही है वो चली रही है। लेकिन मैं एक सवाल है आप सब लोगों से, एक सवाल है कि क्या जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये भी होम स्कूलिंग के ज़ुमरे में आ रही है? ये भाई ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल होम स्कूलिंग के ज़ुमरे में नहीं आ रही। लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले एक बात, जैसे ज़ारा यहाँ पर है, एक पढ़ी लिखी माँ है, हमें ब्रेक के बाद में फरिया ने भी ज्वाइन किया है जो कि वो भी अपने बच्चे को होम स्कूलिंग दे रही हैं। माँ का खुद पढ़े लिखा होना, माँ का खुद समझदार होना, माँ का खुद डिसिप्लिन होना और साथ में माँ का खुद मेंटली तौर पे हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके घरों का माहौल बहुत अच्छा नहीं होता, समहाउ उनके लिए स्कूल एक एस्केप भी साबित होता है। अगर बच्चे के घर का माहौल अच्छा ना हो, टॉक्सिक माहौल हो, जहाँ पे पेरेंट्स की आपस में अच्छी ना बनती हो, तो क्या ऐसे पूरे सिनेरियो में डॉक्टर वजाहत आपको लगता है कि होम स्कूलिंग बच्चे के लिए एक सही ऑप्शन हो सकती है? अभी जो गुज़श्ता रिसर्च हुई है सिर्फ कराची में ही हमने की है कुछ अरसे पहले, उसमें ये बात साबित हुई है कि घर 60 to 70% बच्चे के लिए अनसेफ है। कैन यू बिलीव? 60 to 70% वाइल वो बच्चा घर पे तालीम हासिल कर रहा है। इतना अनग्रूम्ड फैमिलीज है हमारी। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि हम किसी पेशेंट को भी फैमिली से मिलाते हैं ना, तो हमें लगता है सबसे बड़ी अनसेफ यही लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और हाईली मोटिवेटेड होते हैं। दे वांट टू डू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। दैट इज द प्रॉब्लम। तो मोटिवेशन इज डिफरेंट थिंग, स्किल्स आर डिफरेंट। अनसेफ फैमिली को सेव करने का क्राइटेरिया अभी भी बहुत है। 70% फैमिलीज को नहीं पता बच्चा पालना कैसे, लेकिन पालने के लिए वो मरे जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि स्कूल में बच्चा 20 से 30% सेफ है क्योंकि उन्हें पता है कैसे करना है, चाहे उनको मोटिवेशन नहीं है। दो बातें। तीसरा, बच्चे के घर के ज्योग्राफी कैसी है कि वो गिरता है, चोट लगती है, सब ऊपर से गिरा, बैट से गिरा, हेड इंजरी आई, ये भी परसेंटेज बहुत है। आप NICVD में जाएं, आप देखें हर तीसरे दिन बच्चा आता है बैट से गिर गया, सर फुट गया, उसके अंदर पुरानी कोई क्रॉनिक इंजरी आ गई और बच्चा वैसे बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट है। यकीन करें स्कूलिंग वगैरह ये तो बाद में आती है, पहले यहाँ से स्टार्ट है। और हैजर्ड्स को देखना सबसे बड़ी बात होती है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की चोटें जिंदगी भर रह जाती हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा स्कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर अनसेफ को सेफ माहौल करने के लिए कोई PhD नहीं करना होता, ना कोई बैचलर करना होता है। मुश्किल से 15-20 सेशंस चाहिए होते हैं, मुश्किल से। चाहे वो आपका, वो कहते हैं ना, ट्रेन द ट्रेनर्स, दैट इज द कॉन्सेप्ट। हमें ट्रेनर्स पैदा करने, तो आप उनको ट्रेन करें। यहाँ पे अगर फैमिलीज को खुले दिल से समझने लगे कि मैं एक बिल्कुल ही कम पढ़ी लिखा शख्स हूँ, हादसाती तौर पे बाप बन गया हूँ या हादसाती तौर पे माँ बन गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बनने के साथ साथ मुझे किताबें भी दिमाग में उतार दी गई हैं। वी हैव टू लर्न दोज बुक्स। यहाँ पे हम आएंगे तो फिर आप देखें, फिर आप फिर कोलैबोरेशन कर सकते हैं किसी स्कूल के साथ। 2 दिन वहाँ भेज दिया, 4 दिन घर पे पढ़ा लिया। आजकल मैं ये देख रहा हूँ, मेरी खुद बेटी 2-2.5 साल की है, तो वो जो प्ले एरियाज हैं जी, उन्होंने बड़ा स्ट्रक्चराइज कर लिया है बैठे बैठे, तो वहाँ से वो बहुत कुछ सीख के आ जाती है। मेरे जिम के अंदर उन्होंने एक छोटा सा प्ले एरिया बच्चों का बना दिया, तो जाके वो पंचिंग करने लगती है और वो खुद ही रिफ्लेक्सेस पैदा कर रही है। दैट इज द ब्यूटी। ये है, अगर यहाँ पे ये माहौल बने तो फिर हम बहुत आगे। हमें ना वैसे भी अपनी बहुत सारी जगहों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाना चाहिए। मुझे तो अच्छी बात लगता है कि अगर डे केयर, अगर हर ऑफिस में आई बिलीव ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि माएँ काम करें तो वहाँ पे डे केयर जरूर होना चाहिए कि माएँ अपने बच्चों को लेकर आ सके। लेकिन तो आगे की अप्रोच है। लेकिन जो ये बात मैंने से बात की ना कि बहुत सारी जगहों पर माएँ खुद इतनी एक तो बेचारी एग्जॉस्टेड बहुत होती हैं, घर के काम भी कर रही होती हैं। कुछ माओं के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं होता, क्योंकि वो देखिए बैक ऑफ द माइंड इतनी चीज़ें चल रही होती है। जैसे आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और बच्चा नहीं सीखता, तो मैं क्योंकि खुद पंजाबी माँ हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं सीख रहा होगा तो मैं 2-3 मिनट इसको लगा दूंगी, ठीक है। और अब हम पंजाब में तो हम ये सीखते हैं कि मार नहीं प्यार। तो ऐसी सिचुएशन आई फील दैट माओ से या पेरेंट्स से ज्यादा ना सोसाइटी हम पे ये प्रेशर क्रिएट कर देती है कि नहीं तुम्हारा बच्चा क्यों स्कूल नहीं जा रहा, आगे का क्या करोगे। सो द सोसाइटी, हमें वी हैव टू ग्रो थिक स्किन टू द सोसाइटी कि वो जो भी बोलें, आपको जो आपकी बेहतर लग रहा है बच्चे के लिए आप वो करें एंड उस तरह से फैसिलिटेट करें, स्किल्स बिल्डिंग करें। बच्चे को प्रेजेंट करना आना चाहिए, सेल करना आना चाहिए अपने आप को, उन स्किल्स पे आपको वर्क करना है जो आगे हम देख रहे हैं कि
किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बदल रही है। ज़ारा, आपने ट्रेनिंग ली? नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ठीक है, आपने बच्चों को उसको देखते हुए कि कैसी चीज़ें करनी, बिकॉज ऑफ कोर्स आप वो एक पढ़ी लिखी माँ है, तो आप अच्छी तरीके से जानती है बच्चे को पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ा लिखा हो ना, तो आपको एक ट्यूशन वाली बाजी हम सबके अंदर होती है अगर हमारे अंदर पढ़ाने का पेशेंस मौजूद हो। लेकिन जब मैं बात ये करी थी कि हर घर का माहौल इतना बच्चे को, बहुत से बच्चों के लिए स्केप होता है कि मैं बस स्कूल किसी तरीके से स्कूल खुले, मंडे हम जैसे बच्चों के लिए होता था हाय मंडे आ गया, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मंडे बहुत अच्छा होता है। दैट्स ट्रू, शुक्र है हम वापस स्कूल जाएंगे। तो ऐसे में फिर क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं बच्चों के लिए? ऐसे में नहीं प्लीज। ऐसे में बस यही चैलेंज होते हैं कि ज़ाहिर बात है जिस जगह को वो एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ हमें कंफर्ट मिल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स से मिले, हमारी सेफ जोन, हाँ जोन है, और जो अगला हमारे पास हमारी बात सुन रहा है वो हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमें केयर कर रहा है, तो वो बच्चा वहाँ जाने को बहुत ज़्यादा बेताब होता है। अब वो चाहे प्ले एरिया ले लें, वहाँ के स्टाफ को ले लें, अगर वो बहुत केयरफुल हैं, बच्चों को बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं, तो माँ बाप से बच्चा कहता है हमें वहाँ कब लेके जाएंगे, हमें वहाँ कब, या अगर कोई जू का कोई सीन है तो वहाँ अगर वहाँ की टीम बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत इंगेज कर रही है मुख्तलिफ एक्टिविटी में एनिमल्स के साथ, तो बच्चे इंतज़ार करते हैं पापा वहाँ दोबारा कब जाएंगे, प्लीज़ हम वहाँ लेके जाएं। जबकि पेरेंट्स कहते हैं आपके पास घर में सब कुछ तो है, अभी वहाँ उससे करो, लेकिन उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। उसको वहाँ मिल रही है जहाँ पे उसको केयर की जा रही है, जहाँ उसकी पसंद की चीज़ें उसको दी जा रही हैं। तो ये चीज़ घरों में तो नहीं हो सकता कि आप जू खोल के दे दें, लेकिन घरों में आप उनको इस तरह का माहौल तो दे सकते हैं ना कि बच्चा आपसे उतना ही अटैच हो जितना किसी और जगह जाके हो रहा है। आप देखें ना कि वहाँ को क्यों हो रहा है, वो आपके औलाद है, आपसे क्यों भाग रहा है। बाज़ बच्चे होते हैं जैसे फादर आते हैं, बच्चे भागते हैं इधर उधर, छुप जाते हैं या अपने आप को बिजी कर लेते हैं, क्योंकि डराया था ना, बस डरे हुए अब्बा आएंगे ना तो अब्बा को बताते हैं। हाँ, जो कि ये गलत है। ये जो हम लोगों ने माइंड बनाए हुए ना बच्चों के पुराने वक्तों से कि बाप का एक रोब होना चाहिए, और वो अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है। वो जैसे हमने अपने अब्बा की जनरेशन में देखा, वो कहते हैं अब्बा जी आते तो घर में खामोशी होती थी, और हमारे अब्बा जी आते तो हम तो टर 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 सब, क्योंकि सारी चीजें, इसीलिए उन बच्चों को कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, वो बच्चे नहीं कर पाते दुनिया का सामना, जो अपने पेरेंट्स से भाग रहे हैं, वो फिर अगले जब जाएंगे दुनिया में वो कैसे उनके। अच्छा, मैं आप मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, सो चले एक तो हमने बच्चों को तो हमने ट्रेन करने कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप को जो ट्रेनिंग देने में या माँ बाप को सिखाने में, माँ बाप को तैयार करने के लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ना मोटिवेशन की है और एक एहसास जिम्मेदारी की है। माँ का, जिस मैंने आपसे पहले कहा कि अगर माँ ये नहीं समझती कि ये मेरा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, तो माँ कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस सबसे पहली बात जब हम ये कर लेते हैं, और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कोई मुश्किल नहीं होती है, एक माँ की मोहब्बत तो अंदर तो है ही ना। माँ चाहती तो ख्वाब तो माँ ही देखती है, हम बड़ा मशहूर सी एक बात कहते हैं ना, तो माँ ख्वाब देखती है अपने बच्चों के बारे में। माँ को जब हम ये बताते हैं कि आप ये इजीली कर सकते हैं, अब देखिए होता क्या है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है, खाली ना मोटिवेशन भी कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली सपोर्ट देना होता है। हमने इसमें कोशिश ये की कि जिस तरह से अब ये मदर्स हैं घर के ऊपर हैं, तो हमने उनके लिए किट्स बना दी। हमने दी ये किट्स से आप घर ले जाएं, कोई मुश्किल बात नहीं। यही चीज़ हमने टीचर्स को दिए हुए थे, प्लानर्स, ये प्लानर्स आप ले लें, अपने जाके फ्रिज पे लगा दें। तो ये पूरे साल भर में 180 डेज स्कूल्स के जो प्लानर्स थे, जो टीचर्स के किट्स थी, जो टीचर्स के जुमले थे, हमने कहा हम आपको लिख कर दे देते हैं। एक 7 आवर्स का कोर्स है, वो कोर्स आप ऑनलाइन कर लें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से। कोविड जैसा क्या बात हो रही थी, कोविड जब आया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त हमने पाकिस्तान में स्कूलों के लिए एक काम ये करने की कोशिश की कि स्कूल बंद ना हो, तालीम बंद ना हो। तो हमने एक LMS बनाया फर्स्ट टाइम, उसमें हमने 800+ वीडियोस ली, वो उसमें हमने डाल दी और कहा भाई बच्चों को दिखाएं और बच्चों से काम कर लें। आज वही LMS है, किट्स बना दी गई हैं, जो टीचर्स के प्लानर्स थे, जो जुमले थे, जो वीकली ब्रेकअप्स थे, एक्टिविटीज़ के कैलेंडर्स थे, कहानी कैसे सुनानी है, आपने बच्चों को कैसे क्या, वो हमने सब चीज़ें LMS में डालकर किट्स देकर माओं को दे दी, उनको ट्रेनिंग्स करा दी। और फिर सबसे आखिरी चीज़ ये थी जो बड़ी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुई कि हमने एक हेल्पलाइन बना दी कि जी आप माँ को सुबह से शाम तक जो प्रॉब्लम आएगी ना, ये फ्री हेल्पलाइंस हैं, 3 नंबर हैं इसके, 033 हेल्प डेस्क, 0323 तालीक, आप बस यहाँ कॉल करें और पूछ लें कि भाई माँ हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश की साउंड कैसे होगी, ओके, ये उर्दू की फोनिक्स कैसे होगी, अच्छा ये बच्चा कर रहा है, इसकी हैंडराइटिंग तो ठीक नहीं हो पा रही है, ये बच्चा ये यूं कर रहा है। तो अगर आप माँ को फैसिलिटेट कर दें, अगर आप माँ को सपोर्ट कर दें, माँ से अच्छा तो कोई नहीं सिखा सकता। और जो हम कहते हैं ना कि स्कूल में कि ये स्कूल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे जो है ना वो पेरेंट जो टीचर और चाइल्ड रेशियो बड़ा कम है, तो घर में तो एक माँ है और 2 बच्चे 3 बच्चे,
फिर टाइम कितना सारा है, जिस तरह से बात हो रही है इन्वायरमेंट की, अब हम स्कूल्स में करवाते हैं कि जी आपने यहाँ पे एक मिनी किचन बनाना है, आपने बच्चे को डो देनी है, तो भाई घर में तो है ही ना किचन, माँ खाना तो पका ही रही है ना, जो आटा गूंथते गूंथते आप आटा दे दें कि चलो इसमें करो, थोड़ा सा आटा आपने देंगे, चलो इसमें आप प्रैक्टिस कर लो, ख की लेटर की फॉर्मेशन इसमें कर लो, केचप आपने देना ही था बच्चे को, केचप हिलाकर का पहले इसके अंदर 3 मरतबा आज का लेटर कर लो जो फ्रिज पे हमने, तो ये प्लानर जब हमने दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने टीचर्स माओ को ट्रेनिंग्स दे दी, जब माओ के लिए हमने हेल्पलाइंस बना दी, माँ ने कहा भाई मेरा मसला हो गया आसान, ये सब कुछ रेडी टू यूज़ मिल गया, तो जो खर्चा 1 महीने की फीस से कम के अंदर माँ को जब आसानी मिली ना, उसने कहा अच्छा हाँ थोड़ा सा मेरा दोपहर का सोना जाएगा ना, कर लूंगी वो जाएगा, और कुछ पैसे जिसके स्कूल की फीस के मैं किसी हेल्पर को दे दूंगी, वो घर के काम कर लेगी और मैं बच्चे को कर लूंगी।